हेलो नमस्कार, मैं बबली गोस्वामी आपके अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा जो एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है 6 to 12 उसका क्लास 6 का सिविक्स है। आज का चैप्टर 6 नगर प्रशासन है। पिछला वीडियो जो था वो है ग्राम प्रशासन, उसमें हम लोग गांव में कैसे प्रशासन काम करती है वो सब के बारे में पढ़ा। आज हम लोग नगर प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। और हमारा जो एनसीईआरटी सीरीज का 6, 7, 8 ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारे सभी सब्जेक्ट का अलग अलग क्लास का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। चैनल पर जाके आप उसको देख सकते हैं और उम्मीद रखिएगा कि आपके काम का होगा और बहुत ही लाभकारी है। अगर विशेषकर आप टीचिंग एग्जाम से किसी भी टाइप के जुड़े हुए हैं तो उसमें आपके काम का रहेगा। नगर प्रशासन एक गांव के मुकाबले जो शहर होता है वो यानी नगर वो बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है और घनी बस्ती भी होती है। शहर की गलियां ज्यादा चौड़ी होती है, यहाँ के बाजारों में ज्यादा भीड़ भाड़ और ज्यादा होता है और वाहन भी ज्यादा होती है। पानी और बिजली की सुविधा होती है, अस्पताल होते हैं, तो इन सब की जो व्यवस्था होती है वो सब जो है एक अम, अ, जो है बहुत ही नियंत्रित और बहुत अच्छे से व्यवस्था करनी पड़ती है। और ये सारी जो व्यवस्था है यही सब हम लोग इस लेसन में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि एनसीईआरटी हर चीज को एक कहानी से शुरुआत करता है, तो यहाँ पे कहानी का बताया गया है कि एक गली में काफी कूड़ा कचरा पड़ा था, तो युवक कहाँ शिकायत किया जाए, वहां गए नगर निगम में शिकायत करने। तो उस पर पूरी कहानी है, ये आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। कहानी के फॉर्म में मेन पॉइंट जो है वो हम बता रहे हैं। जो नगर होता है वहां पे पार्षद होते हैं, नगर पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। तो यहाँ से मेन शुरुआत है, तो यहाँ से करते हैं। निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं। निगम जैसे हम लखनऊ में हैं तो लखनऊ में जो है यहाँ पे पार्षद है, तो निगम पार्षद यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। शहर में जो नगर होते हैं अलग अलग वार्ड में बांटे गए हैं और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। जैसा कि वहां पे गांव में प्रधान का चुनाव होता है, वैसे यहाँ पे पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। जैसे ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिया जाता है, यानी कई पार्षदों का एक ग्रुप होता है, वो निर्णय लेते हैं, कोई एक अकेला नहीं लेता है। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं। कुछ भी करने से पहले विचार विमर्श करके फिर काम शुरू होता है। मेन पॉइंट आगे है। और ये सारे जो जो भी काम होते हैं उसको पार्षद खुद तो करता नहीं है, किससे करवाता है। जहाँ पार्षदों की समितियां और एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वही उन्हें लागू करने का काम कौन करता है, आयुक्त, जिसको कमिश्नर भी बोलते हैं। और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। तो जो प्रशासनिक कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं जो उस करने के लिए, जैसे सफाई के लिए, ब्यौरा लिखने के लिए, वो सब करते हैं, क्योंकि ये जो है कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। और जो पार्षद होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, यानी लोग अपना प्रतिनिधि बनाते हैं। अब एक व्यक्ति उससे मिलने जाएगा, कहने जाएगा तो बात मानी नहीं जाएगी। तो सबके जो है प्रतिनिधि होते हैं, जो पार्षद होते हैं वो उस वार्ड के प्रतिनिधि होते हैं। वो वहां पे आयुक्त या प्रशासनिक अधिकारी के पास जो भी वहां का होता है उससे शिकायत करते हैं, बताते हैं ये चीज, इस पार्क में झूला टूट गया, इस पार्क में ऐसा हो गया, सफाई गंदगी है, तो वो उस हिसाब से कराते हैं। और ये सब कहाँ से आता है, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। बट अब ये था कि ये सब जो काम होते हैं वो कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से करते हैं। तो ये सब जो है इकट्ठा होते हैं और सब पर देखो हर चीज पर टैक्स है ही है। तो और जो है जैसे जो भी काम हुआ उस पर एक बजट बनाया जाता है कि इस काम में इतना पैसा लगेगा। तो उस बजट को बना लिया, उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। अब पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जाए। अब परिषद से कही जाती है बातें, फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा, जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं, सरकार जो द्वारा जो नियुक्त होते हैं, वो इसको क्रियान्वित कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नगर निगम का पैसा कहाँ से मिलता है। अब सवाल ये है कि ये पैसा कहाँ से आता है। तो जैसे गांव में होता है टैक्स के जरिए, वैसे रहता है, लेकिन टैक्स अब सीधे वो नहीं खर्चा कर सकता, वो तो गवर्नमेंट को जाएगा। फिर गवर्नमेंट को जाएगा तो गवर्नमेंट वैसे देती है। सारे काम काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है।
इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर से आता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध की गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जैसे हमें बिस्किट लेते हैं तो बिस्किट का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं, नमकीन लेते हैं, बिस्किट लेते हैं, जो भी सब पर टैक्स देना होता है। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जब हम सैलरी या कोई भी चीज लेते हैं तो उसमें देते हैं। और जो इनडायरेक्ट होता है यानी जो हमें नहीं दिख रहा है लेकिन उसमें इंक्लूडेड है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। और डायरेक्ट वो हुआ जो सैलरी से कटती है, और जो और तरीके से टैक्स देते हैं हम लोग। हाँ, जैसे कोई चीज खरीदे तो उसमें देते हैं, जिस पर लिखा रहता है सीधे। तो ये सारे जो टैक्स होते हैं ये हम देते हैं। तो ये किस लिए देते हैं? क्योंकि जो सरकार हमें कुछ सुविधाएं देती है। जैसे सड़क रोड टैक्स देते हैं, रोड पर चलते हैं इसलिए टैक्स देते हैं। सही बातें हैं। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना पड़ता है। जैसे अब हम लोग लखनऊ में है तो यहाँ पे हाउस टैक्स पड़ता है। हाउस टैक्स, संपत्ति कर में हाउस टैक्स पड़ता है। 2 घर है तो 2 का कर पड़ता है, पानी का भी पड़ता है, बिजली का पड़ता है, वो तो सब लोग देते हैं। तो ये सारे टैक्स देते हैं। जितना बड़ा घर उतना ज्यादा कर। अब बड़ा घर है तो बड़ा ज्यादा टैक्स भी है। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल, मतलब खाली संपत्ति कर से 25 से 30% जो कि बहुत पैसा ही आता है। और भी तो है 25 से 30 एक ही उससे आ रहा है, मद से, एक ही मद से आ रहा है। 25 से 30 बहुत हुआ, तभी कम बता रहे हैं। शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान, अगर कोई कहे कि मुझे सरकार ये सुविधा दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, कुछ दे, तो सरकार अपने जेब से नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं किसी और से लेती है तब तुमको देती है। तो ये सरकार को धन्यवाद कहने से अच्छा उन टैक्स पेयर को, या वो जो टैक्स पेयर होते देते हैं वो तो है ही है, और जो उपभोग करते हैं चीजों को, तो वो जो टैक्स देते हैं उनका धन्यवाद बोलना चाहिए कि भैया तुम्हारी वजह से हमको स्कॉलरशिप मिल गई, या हमारा जो है ये काम हो गया, सैलरी मिल गई, जो भी हो। तो ये सब उनको धन्यवाद करना चाहिए। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है, वो तो पता है सबको। अगली बार सिनेमा सिनेमा में तो टैक्स पड़ता है, वो भी ठीक है। सिनेमा, सिगरेट है, दारू, शराब, ये सब पर खूब बम्पर टैक्स लो, क्योंकि ये जरूरी चीज नहीं है, तो उस पर लेना चाहिए। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वही जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर अधिक देता है। अब अमीर लोग में हम भैया नहीं है, लेकिन हम भी संपत्ति कर देते हैं। तो ये शब्द डाल दिया गया अमीर लोग, लेकिन ये है संपत्ति कर यानी जिनका खुद का मकान है, और अगर नगर निगम में हो, नगर निगम यानी राजधानी में हो, सीधी सी बात, राजधानी ही नहीं माना जाएगा, नगर निगम में अलग अलग क्षेत्र है। तो अब मैंने एक उदाहरण दिया, जैसे लखनऊ में है, दिल्ली में, तो वो संपत्ति यानी घर का टैक्स, हाउस टैक्स, और सब दो, पानी टैक्स सबसे ज्यादा पानी का खरीदता है, लेकिन पानी सीवर भी, सीवर लाइन भी तो देता है, तो लेगा ही, सुविधा दे रहा है तो। लेकिन ये है कि कम लेना चाहिए मामूली, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये है कि कोई भी बात होती है तुरंत काम हो जाता है। नाली जाम हुई या कुछ भी, एक फोन पर आ जाते हैं हम लोग और सही कर जाते हैं। लोगों का विरोध, लोगों का विरोध यहाँ पे है। अच्छा, ये लोगों का विरोध किस बात का है? देखिए, जैसे जब बहुत सारे कबाड़ और सब चीजें आपके पास के एरिया में इकट्ठा हो जाते हैं, कचड़े और गंदगी, और उसकी सफाई नहीं हो रही है, तो लोग जो है इस चीज को जाके वहां पे, जैसे जो नहीं पढ़ा तो विरोध ही करेगा, तो वहां पे विरोध करके बताया कि भैया इसकी सफाई कराई जाए। तो वहां पे जो लोग हैं कहें कि ऐसे हम कैसे करें, तुम्ही को आपत्ति है। तो फिर एक गंगाबाई नाम की औरत थी, तो वो गई, और सब लोग उन्होंने कहा कि जाओ सबकी साइन करा के लाओ, एक शिकायत लिख के लाओ, शिकायत पत्र, उस पर साइन करा के लाओ। साइन करा के लाई तो होती, तो फिर कहा ठीक है करा देंगे, लेकिन मेरे पास ट्रक नहीं है। हाँ, तो वो सारी गंदगी उठवाने के लिए, तो उसने बोला कि तो क्या जो अमीर लोग जहाँ रहते हैं वहीं के लिए ट्रक है? तो ये सारी बातें हुई। फिर बाद में जब सबने हंगामा काटा तो वहां से सारा जो है गंदगी हटाई। अच्छा, गंदगी ना हटाने से, अगर जो ये जो जो साफ सफाई वाले आते हैं, सफाई ना करें तो फिर उससे बीमारियां फैलती हैं, जैसा कि सूरत में हुआ था। ये देखिए, पहले ये जरा सा इसी की बात कर ली, जो साफ सफाई करते हैं उनका क्या है। पहले जो है ये सारा जो साफ सफाई ये गवर्नमेंट कर्मचारी करते थे, लगाने का काम, जो भी जैसे मरा जानवर है, मर गया, और सब जो भी गंदगी है, ताकि उसको तुरंत हटा के कहीं और करो, वरना बदबू फैलेगा और बीमारियां फैलेंगी। लेकिन अब जो है निजी हाथों में दे दिया गया,
निजी ठेकेदार रख लिए गए हैं और इसको निजीकरण इसी को निजीकरण कहते हैं क्योंकि अ, जब काम को निजी हाथों में दे दिया जाता है तो उसे और ठीक भी है क्योंकि तभी काम अच्छे से हो भी रहा है वरना होता भी नहीं। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वह अब निजी कंपनियां करती हैं, निजी कर्मचारी लोग करते हैं तभी अच्छे से हो रहा है। अच्छा ये सफाई ना हो तो क्या होगा जैसे 1994 में सूरत में भयंकर प्लेग फैला था। प्लेग गंदगी से होता है। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में था, अब नहीं है, लेकिन अभी भी लोग बोल देते हैं लेकिन नहीं है। अभी आप देखिएगा घरों और होटलों का भी जो है कूड़ा कचरा पास की नाली या सड़क पर ही फेंक देते थे लोग। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफी मुश्किल होती थी। जब बहुत सारा हो गया तो उठाने में भी मुश्किल। वैसे घर घर से होटल होटल से उठाना आसान है। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, नगर निगम भी काम नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई थी। प्लेग हवा के जरिए फैलता है, यही गंदगी जो होता है हवा में मिल जाती है उसी से फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने जान गंवाई और कितने लोग करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। हो सकता है 3 लाख से अधिक लोग मरे भी हों, लेकिन सरकारी आंकड़े सही नहीं बताते हैं। प्लेग के डर से यह अनिवार्य कर दिया गया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे, सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई करे। अच्छा यही हादसा होने के बाद साफ सफाई जो है बहुत तेजी से होती है, खासतौर पर नगरों में, नगर निगम वाले में, क्योंकि वहां पे कहीं और फेंकने का है ही नहीं, कोई घनी बस्ती होती है तो इसलिए। आज की तारीख में क्या है सूरत का हाल? चंडीगढ़ सबसे ज्यादा सफाई वाला माना जाता है, उसके बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का। तो ये हाल हो गया। जब बीमार पड़े लोग तब समझे, लोग भी समझे और सरकार भी। तो लेसन कंप्लीट हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैंने बताया हमेशा की जो हाईलाइट पॉइंट करते हैं वही आप अपने नोट्स में बनाइए, लिखिएगा और खुद नोट्स बनाइए बहुत अच्छा। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं बनाना चाह रहे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर है और इस समय वीडियो पर रिफ्लेक्ट भी हो रहा होगा नंबर, उस पर आप संपर्क करिएगा। आपको बहुत ही मामूली पैसे पर आपको नोट्स पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगा एसएसटी का। ओके, सो बढ़िया है, मस्त रहिए। बाय बाय।